हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग केमिकल रिएक्शन सीरीज पढ़ा चल रहे थे, इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, तो आज हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन सीरीज में फास्फोरस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया व्हाइट फास्फोरस, यानी हम लोग व्हाइट फास्फोरस का रिएक्शन देखेंगे। तो व्हाइट फास्फोरस होता क्या है? फास्फोरस के बेसिकली ढेर सारे एलोट्रॉप होते हैं, रेड होता है, ब्लैक होता है, व्हाइट होता है। तो हम लोग व्हाइट फास्फोरस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब क्यों होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो फास्फोरस है P4 टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। अब टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि इसमें फास्फोरस के 4 एटम इन्वॉल्व होकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 4 फास्फोरस इस तरीके से अरेंज करेंगे, इस तरीके से 4 फास्फोरस को अरेंज कर देते हैं। यहां पर ये व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैसे बेसिकली फास्फोरस का 5 होता है, तो 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो एक एक लोन पेयर भी बच जाएगा इस तरीके से। अब इनमें ये जो बॉन्ड एंगल दिखता है ये 60 डिग्री का है। अब आपको पता है कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल इतना ज्यादा कम है कि इसमें हो जाता है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन का मतलब होता है कोणीय तनाव, तो जिसके कारण जब स्ट्रेन होगा, तनाव होगा, तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक करेगा। और जब बॉन्ड आसानी से ब्रेक करेगा तो इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। क्यों? जब बॉन्ड आसानी से ब्रेक करेगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये आसानी से टूट रहा है। तो रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण ज्यादातर रिएक्शन हमको देखने के लिए मिलता है व्हाइट फास्फोरस का। P4 को व्हाइट फास्फोरस कहते हैं, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का होता है। ठीक है। अब इसके बाद इसमें फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको? एंगल बोलते हैं। वो कितना होता है? ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, एक बार पूछ चुका है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस कितने एंगल होते हैं ऐसे? तो करीब 12 एंगल होते हैं। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। और इसका जो शेप होता है वो काइट शेप होता है, आपको दिख रहा होगा, ये पतंग के जैसा है, तो इसको काइट शेप कहते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन होता है कुछ यूं कि जो व्हाइट फास्फोरस होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और यहां पर वाटर लेते हैं 3 मोल। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा वाटर के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे यूज करते हैं एज ए इनर्ट एटमॉस्फेयर के फॉर्म में। तो यहाँ पर एक गैस इवॉल्व होता है, बहुत ही पॉइजनस गैस होता है, इसको फॉस्फीन कहते हैं, इसे फॉस्फीन कहते हैं। ये बहुत ही पॉइजनस गैस होता है, और यहाँ पे बनता है 3NaH2PO2। NaH2PO2 को बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे कि जब भी व्हाइट फास्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एक पॉइजनस गैस इवॉल्व होता है, जिसका जो स्मेल होता है वो रोटेन फिश लाइक स्मेल होता है, तो उसे फॉस्फीन कहते हैं। ये अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक बार जेई और नीट में पूछ चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।